नमस्ते सभी को, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं का जो PT2 है, आने वाला है अगले महीने में, उसके बारे में पेपर है ये सैम्पल पेपर। तो इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस तरीके के प्रश्न जो है PT2 में पूछे जा रहे हैं। देखिए, इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आपका PT2 आएगा तो आपको बूस्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस हाई होगा कि आपने एक पेपर जो है PT2 का देख लिया है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके बाद जो है लगेगा कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है और कितना सुधार करने की ज़रूरत है। तो आप फिर जो है, यदि कमी रहती है तो आप जो है सुधार कर पाएंगे। इसी उद्देश्य से ये सैम्पल पेपर की वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाई गई है। आप जो है इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि हर क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ सके कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। ये जो पेपर है 1.5 घंटे का होगा, कुल अंक 40 होंगे। तो इसमें 40 अंक कैसे कैसे होंगे? जो आप पठित गद्यांश होगा 5 नंबर का, 3 क्वेश्चन होंगे, 5 5 2 2, एक नंबर का, एक 2 2 के 2। व्याकरण 10 नंबर की, क्रिएटिव राइटिंग 5 नंबर, वर्तनी 5 नंबर, शब्दकोश 5 अंक और सुलेख 5 अंक। टोटल हो जाएगा 40 अंक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है गद्यांश है। दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के जो है उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर लिखने हैं। पैसेज क्या है? समय कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। इस संसार में सबसे मूल्यवान समय है। धन को तो परिश्रम करके पुनः कमाया जा सकता है, किंतु बीता समय कभी लौटकर नहीं आता। इतिहास साक्षी है, जिसने भी समय का सदुपयोग किया उसे जीवन में सफलता प्राप्त हुई। विद्यार्थी काल में तो समय का और भी अधिक महत्व है। उसके लिए समय स्वर्ण से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। मनोरंजन के नाम पर समय को नष्ट करना स्वयं के साथ धोखा देना है। धन के द्वारा समय नहीं कमाया जा सकता। तो ये था पैसेज। इसमें 2 चीज़ें बताई गई है। क्या क्या बताया गया है? एक तो समय के बारे में, और एक विद्यार्थी जीवन के बारे में। क्योंकि विद्यार्थी जीवन जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन का। और यहाँ पर बताया गया है कि विद्यार्थी जीवन में समय का सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय बहुत ही कीमती चीज़ है, धन से भी ज़्यादा कीमती है। तो ये सब इस पैसेज में बताया गया। आप पढ़ेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। अभी इसके प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है? इस संसार में सबसे अधिक कीमती किसे बताया गया है? तो हम पैसेज से ढूंढने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। आप जो है वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। सबसे अधिक कीमती क्या बताया गया? देखो यहाँ लिखा गया है, क्या लिखा गया है? इस संसार में सबसे मूल्यवान समय है। तो सबसे कीमती और मूल्यवान दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ इसी के बारे में पूछा गया है, कीमती या मूल्यवान। तो क्या है, हम लिख देंगे यहाँ पर, इस संसार में सबसे अधिक कीमती क्या है? सबसे अधिक कीमती समय है। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। पहले हम यहाँ से लिखेंगे, इस संसार में सबसे अधिक कीमती क्या लिखेंगे हम? समय है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। पहले प्रश्न से ही शुरू करना है, उत्तर को हमेशा प्रश्न से ही शुरू करना है। इस संसार में सबसे अधिक कीमती, फिर लिखेंगे हम समय है। दूसरा क्वेश्चन है, परिश्रम से किसे दोबारा कमाया जा सकता है? यहाँ लिखा है धन को तो परिश्रम करके पुनः कमाया जा सकता है। यहाँ जो शब्द दिया गया है दोबारा पर्यायवाची है पुनः का मतलब ही दोबारा होता है। तो ये पूरी लाइन उत्तर हो जाएगी। धन को तो परिश्रम करके पुनः कमाया जा सकता है। तो ये हम इसमें सेकंड वाले में लिख देंगे, धन
धन को परिश्रम करके, धन को परिश्रम करके क्या किया जा सकता है, धन को परिश्रम करके कमाया जा सकता है। ये हो जाएगा दूसरे का उत्तर। तीसरा है विद्यार्थी का समय किससे अधिक महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी का जो समय है उसकी तुलना किससे की गई है वो बतानी है। देखिए यहाँ लिखा है कि विद्यार्थी काल में तो समय का और भी अधिक महत्व है, इसके उसके लिए समय स्वर्ण से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर लिख देना है हमने, क्या लिखना है, क्या लिखेंगे हम कि स्वर्ण से अधिक महत्वपूर्ण है, स्वर्ण से अधिक कीमती है। चौथा क्वेश्चन है जिसने समय का सदुपयोग किया उसे जीवन में क्या प्राप्त हुआ। यहाँ लिखा है इतिहास साक्षी है जिसने भी समय का सदुपयोग किया उसे जीवन में सफलता प्राप्त हुई। तो यहाँ हम लिखेंगे जिसने समय का सदुपयोग किया उसे जीवन में, यहाँ तक क्वेश्चन से उठाएंगे और फिर लिखेंगे सफलता प्राप्त हुई, सफलता प्राप्त हुई। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। आगे है स्वर्ण का अर्थ है, स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, गोल्ड जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में गोल्ड। तो स्वर्ण का मतलब होता है सोना। ये थे जो है गद्यांश, पांचों क्वेश्चन हो गए हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, पाठ से संबंधित है, कविता से संबंधित। देखते हैं पहला क्या है। बाघ आया उस रात कविता के कवि का क्या नाम है। तो बाघ आया उस रात कविता के कवि का नाम नागार्जुन है। तो यहाँ पर हो जाएगा नागार्जुन है, पूरा लिखेंगे हम। बाघ आया उस रात कविता के कवि का नाम, क्वेश्चन में से ही आंसर बनाएंगे और फिर लिख देंगे नागार्जुन है। अगला क्वेश्चन है अगर तुम्हें एक दिन के लिए सारे अधिकार किसके, बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए तो तुम क्या क्या करोगी या फिर करोगे। ये जो क्वेश्चन है ये है एक दिन की बादशाहत में से, एक दिन की बादशाहत। अब इसका जो उत्तर है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका उत्तर किस हिसाब से देंगे, क्योंकि जो लेसन है उसमें जो बच्चे हैं वो बड़ों का रोल प्ले करते हैं और वे अपने से बड़े लोगों पर धौंस जमाते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि यदि आप सभी बच्चों को एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं तो आप क्या करोगे। तो इसमें बताना है आप क्या क्या कर सकते हो। एक दिन में आप कहीं घूमने जा सकते हो, अपनी मनपसंद का खाना खा सकते हो, दोस्तों के साथ दिन भर खेल सकते हो, या फिर जो भी आपका मनपसंद काम है वो आप लिखेंगे। जो आपको सबसे अच्छा लगता है करना वो आप इसमें लिखेंगे। आगे है स्वामी अपनी दादी को राजम के बारे में कौन कौन सी बातें बताता था, वो बतानी है। स्वामी की दादी लेसन से ये क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया कि स्वामी ने अपनी दादी को राजम के बारे में क्या क्या बातें बताई थी। पहली बात बताई थी राजम के बारे में कि उसके पिता क्या हैं, उसके पिता, किसके पिता, राजम के पुलिस अधीक्षक हैं, पुलिस अधीक्षक। पहली बात पुलिस अधीक्षक है। उसके बाद है दूसरी क्या बात बताई थी, दूसरी बात है इसी को मिटा देते हैं हम। दूसरी बात जो डिस्कस की थी उसने दादी के साथ में, वो बात थी कि उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है, सचमुच की पुलिस की वर्दी है, पुलिस की वर्दी है, पुलिस की वर्दी है। तो एक ये हो गया हमारा, पुलिस की वर्दी है। दो बातें होगी। तीसरी बात उसने बताई थी, तीसरी जो बात थी वो थी कि उसने 2 शेर मारे थे। किसने, राजम ने जो है 2 शेर मारे थे, 2 शेर मारे थे।
एक ये बात बताई थी। इसके बाद उसने बताया था कि दादी को क्या बताया था, राजम और मणि की दुश्मनी, राजम और मणि जो थी उसकी दुश्मनी, और पहले दुश्मनी और बाद में हुई दोस्ती के बारे में बताया। तो ये 3-4 बातें थी, 4 बातें मैंने बताई, इनमें से आप कोई 3 लिख सकते थे। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। आगे चलते हैं, व्याकरण आ गई। अब व्याकरण में क्या लिखा है, स्त्रीलिंग रूप लिखना है। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग किसका लिखना है, पुरुष, पुरुष का क्या होगा, स्त्री, पुरुष का स्त्रीलिंग क्या होगा, स्त्री। पुरुष का महिला भी लिख सकते हैं, महिला पुरुष। ये हो गया हमारा उत्तर। आगे जो क्वेश्चन है, खाली स्थान में वचन का सही रूप लिखो। खाली स्थान भरना है, यहाँ पर कौन सा आएगा इन दोनों में से। क्या क्या दिया है, चटाई, चटाइयाँ, एक सादा कमरा, दीवारों पर लगी चटाई या चटाई। देखो दीवारों आया है, दीवारों बहुवचन है। अब बहुवचन है दीवारों, तो इसका मतलब एक दीवार पर तो एक चटाई लगेगी। लेकिन जब दीवारें बहुत ज़्यादा हैं तो चटाई का बहुवचन रूप प्रयोग होगा। तो इसमें जो उत्तर होगा वो होगा चटाइयाँ। तो सही उत्तर है चटाइयाँ। आगे जो क्वेश्चन है, आंखें भर आना मुहावरा का अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। आंखें भर आना, ठीक है। आंखें भर आना का मतलब होता है, आंखें आंखें भर आना का मतलब होता है क्या, खुशी से, खुशी से, है ना, खुशी से जो है आंखों में पानी भर आना, ठीक है, पानी भर आना, ये हो जाए खुशी से आंखों में पानी भर आना, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका वाक्य में प्रयोग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि कोई भी आप जो भी सेंटेंस बनाना चाहें खुशी से। जैसे हम कह सकते हैं कि परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर माता पिता की आंखों में जो है आंखें भर आई, ठीक है। या फिर और भी अपनी मर्जी से, खेल कूद में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर राहुल की आंखें भर आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद है, निम्न वाक्य में से क्रिया विशेषण शब्द छांटना है। क्रिया विशेषण की बात कही गई है। तो यहाँ लिखा गया है, सुनीता तेज दौड़ती है। अब किसकी विशेषता बतानी है, क्रिया की, और इसमें क्रिया क्या है, दौड़ती, और उस दौड़ती की भी क्या विशेषता है, तेज। तो यहाँ पर पहचान कर लिखना है, इसमें आ जाएगा तेज, इसका सही उत्तर होगा। आगे जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य को भविष्य काल में बदले। भविष्य काल में, अब ये है, कोको के माता पिता खेत में चले गए हैं। ये चले गए हैं, इसका मतलब है ये भूतकाल का वाक्य है। लेकिन हमने बनाना कैसा है, भविष्य काल में, भविष्य की बात करनी है। तो सही उत्तर हो जाएगा, कोको के माता पिता खेत में चले जाएंगे। जाएंगे जो होता है शब्द, वो भविष्य के बारे में बात करता है। तो यहाँ चले गए है की जगह लिखना पड़ेगा हमें, चले जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान पर उचित सर्वनाम लिखो। घर के आंगन में, घर के आंगन में या तो हम लिख सकते हैं कौन, ठीक है, या तो हम लिखेंगे कौन या फिर कोई, ये दोनों सही उत्तर हो जाएंगे, कोई भी एक भरना है। आगे है, रेखांकित किए गए शब्दों में प्रयुक्त चिन्ह का नाम बताइए। छी छी, सड़क पर कितनी गंदगी फैली है, और रेखांकित किसको किया है, छी छी को। तो यहाँ से हम बता देंगे कि जो छी छी के बाद ये निशान लगा है, इसका नाम है विस्मय बोधक, विस्मय बोधक, यही हमने बताना है, विस्मय बोधक चिन्ह। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के रेखांकित शब्द में लिंग का कौन सा प्रकार है। यहाँ वाक्य दिया गया, राजम के पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। वर्दी जो शब्द है उसके बारे में बताना है, कौन सा प्रकार है। देखिए वर्दी जो होता है, हमने क्लास में भी डिस्कस किया है, वर्दी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग होता है। तो यहाँ लिखना है स्त्रीलिंग, ये हमारा सही उत्तर होगा।
आगे है वर्दी जो है, क्योंकि जिसे हम करते हैं मैंने एक नई वर्दी खरीदी। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ऐसी कोई बात आती है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग बताना है और कंफर्म नहीं है तो हम क्रिया से पहचान करेंगे कि लास्ट में क्रिया पर बड़े मतलब ई की मात्रा आ रही है या फिर आ की मात्रा आ रही। आ की मात्रा का प्रयोग होता है तो मोस्ट ऑफ द चांस जो है पुल्लिंग के होते हैं, लेकिन ई की मात्रा में जो है क्या नाम लेते हैं स्त्रीलिंग के चांस होते हैं। तो यहाँ 100% वर्दी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। बादल के कोई दो समानार्थी शब्द लिखने हैं, ये हमने चर्चा भी की थी। बादल को हम नीरद भी बोलते हैं, नीरद, मेघ, जलधर, जलधर, नीरधर, वारीधर, ठीक है, अम्बुद, ये सब जो है पर्यायवाची हैं बादल के। कोई दो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण लिखो। हम इसमें लिख देंगे गर्मी, और अभी जो सीजन चल रहा है वो किसका है, सर्दी का, तो ये भी हम लिख देंगे सर्दी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और सर्दी को ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों भाव हैं, हमें गर्मी और सर्दी महसूस होती है, इसलिए दोनों क्या बन जाएंगे, महसूस की जाने वाली जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होती है। आगे है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में क्या लिखा गया है, कहावत है कि बिन पानी सब सून। जिस दिन धरा या धरती पर जल लगभग समाप्त हो जाएगा उस समय जीवन कैसा होगा, अपने शब्दों में लिखो। देखिए इसमें पूछा गया है पानी की महत्ता, पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ जो लिखा है बिन पानी सब सून, इसका मतलब होता है धरती पर यदि पानी नहीं रहेगा तो सब सूना हो जाएगा। बिना पानी के सब सून, सून का मतलब होता है सूना। तो जब धरती पर पानी नहीं रहेगा तो सब कुछ सुनसान हो जाएगा। यही पूछा है कि जिस दिन धरती का जल लगभग समाप्त हो जाएगा तो उस समय जीवन कैसा होगा। अब सोच कर देखिए, आपने अपनी थिंकिंग लिखनी है इसमें। मैं जो बताऊंगा वो शायद आपको लिखना सही नहीं लगे, लेकिन आप खुद की इमेजिनेशन से सोच सकते हैं कि यदि धरती पर पानी नहीं रहा तो उस दिन जीवन कैसा होगा। देखिए हमारे जीवन में पानी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि पानी नहीं रहे तो लोग प्यास से मर जाएंगे। प्यास लगेगी और प्यास बुझाने के लिए क्या चाहिए, पानी, और पानी धरती पर है नहीं, तो वो जो सीन होगा वो कैसा होगा वो बताना है, उसके बाद जीवन कैसा होगा। तो आप अपने जो है इमेजिनेशन पर इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि पानी से ही सब चीज़ें जो है चल रही हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, सबके लिए पानी महत्वपूर्ण है। तो यदि पानी ही नहीं रहेगा तो इन सब का जीवन जो है ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद जीवन पृथ्वी पर मनुष्य का भी नहीं रहेगा, पेड़ पौधे भी ख़त्म हो जाएंगे, जीव जंतु जो जंगली जानवर हैं, पालतू जानवर है, वो भी सारे ख़त्म हो जाएंगे, और जो धरती है वो जीवन के बिना हो जाएगी। तो ये सब बातें आप लोगों ने लिखनी है इसमें, और आप जो है अपनी भाषा में अपना जो सोचा हुआ है वो भी इसमें लिख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन टोटली स्टूडेंट बेस है, वो लिखेंगे। आगे वर्तनी है। वर्तनी में क्या दिया गया, नीचे दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थान को भरना है। रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान। दादी ने स्वामी को डैश की कहानी सुनाने की बात कही। यहाँ पर 4 वर्तनी दी गई हैं, उनमें से सही वाली छांट कर लिखनी है। पहला है हरिचंद्र, हरिचंद्र नहीं होता, गलत है। हरीश चंद्र ये भी गलत है। हरीश चंद्र ये भी गलत है। तो सही क्या बच गया, ख जो है हरीश चंद्र ये वाला सही है, क्योंकि हरीश चंद्र जो होता है उसमें ये वाला से आता है। ठीक है, ये हो जाएगा हरीश चंद्र। आज रहमान ने सफ़ेद कुर्ता पहना है। सफ़ेद कुर्ता कैसा होता है, झक झक, झकाझक, चक चक, चकाचक। तो सफ़ेद कुर्ता जो होता है वो होता है चकाचक। चकाचक का मतलब होता है एकदम क्लीन, बिल्कुल क्लीन, साफ सुथरा। चकाचक का मतलब होता है बिल्कुल साफ सुथरा, क्लीन। अब जो है आगे है, दिए गए अक्षरों को सही क्रम में लगाकर अर्थपूर्ण शब्द बनाना है।
वातावरण, वातावरण नहीं होता, वातावरण ये होता है। यहाँ पर र को बाद में लिखेंगे और व को पहले ले आएंगे तो बन जाएगा वातावरण। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी पर गोला लगाना है। मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट, तो ये वाली सही स्पेलिंग है हमारी। स्वादिष्ट, कवाली, खानसामा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। स्वादिष्ट जो स्पेलिंग है वो हमारी सही है। आगे बढ़ते हैं। अब है शब्दकोश। शब्दकोश में क्या दिया गया है? कोको ने रोटियों को एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखता है। तस्तरी का मीनिंग बताना है। तस्तरी का मतलब होता है प्लेट। तस्तरी का मतलब क्या होता है? प्लेट। सचेत किया का अर्थ क्या होता है? सचेत किया का अर्थ होता है आगाह करना, मतलब किसी घटना के पहले ही किसी को हम चेतावनी दे दें। कोई घटना ना हो जाए उससे पहले ही हम उसको चेतावनी या चेता दें, ठीक है, उसके बारे में अच्छे से समझा दें, उसको बोलते हैं आगाह करना, चेतावनी देना या फिर सचेत करना। निम्नलिखित में से जल शब्द का अर्थ नहीं है, जल का अर्थ नहीं बताना है। तो इसमें जो है जल, ठीक है, नीर भी होता है, पानी भी होता है। यहाँ पर दो आंसर हो गए, यहाँ पर एक यहाँ आना चाहिए था, पानी, जल, नीर और वारी। यहाँ एक ऑप्शन लिख लेते हैं वारी, वारी आ जाएगा यहाँ पर, जीवन की जगह पर वारी। तो तीन तो हो गए शब्द का अर्थ, जल, नीर, पानी, वारी। तो बच क्या गया? बादल। तो बादल ही इसका सही उत्तर होगा। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखने हैं। ग्वालिन, ग्वालिन जो होती है, ग्वालिन जो है दूध बेचने वाली होती है। ग्वालिन किसको बोलते हैं? जो दूध बेचने वाली महिला, दूध बेचने वाली महिला, ये सही उत्तर हो जाएगा। खूंखार, खूंखार का मतलब होता है खतरनाक। खूंखार का मतलब क्या हो जाएगा? खतरनाक। खूंखार जो है खतरनाक को बोलते हैं, जो डरावना हो, ठीक है। खूंखार डरावना है ना, डरावना या फिर हिंसक, जो बहुत ज़्यादा वायलेंस करता है। खतरनाक भी हो जाएगा इसका, डरावना या हिंसक। ये थे हमारे शब्दार्थ। अब इसके बाद ये क्या दिया गया है? सुलेख दी गई है। सुलेख, सुलेख में क्या है कि नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। तो ये पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को एज इट इज इसमें लिखना है। सिर्फ ध्यान क्या रखना है? सुंदर सुंदर लिखना है। मात्राओं का ध्यान रखना है, चिन्हों का ध्यान रखना है और अपनी जो लिखावट है, लिखावट का विशेष ध्यान रखना है। जो बनावट और लिखावट है, जो भी लेटर आप बना रहे हो उनकी लिखावट जो है सुंदर होनी चाहिए। पैसेज को पढ़ लेते हैं एक बार। मोबाइल ने आधुनिक जीवन को सुधारा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ बुरे प्रभाव भी है। सोशल मीडिया के अधिक प्रयोग से व्यक्तिगत संबंध कमजोर हो सकते हैं। युवा पीढ़ी मोबाइल गेम्स में समय बर्बाद कर सकते हैं, जिससे उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं। और क्या लिखा है? आगे लिखा है, बच्चों को स्मार्टफोन से होने वाले नकारात्मक प्रभावों से बचाव करना आवश्यक है। बच्चों को स्मार्टफोन में जो कुछ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं उनसे उनका बचाव करना, जैसे नकली खबरों का प्रसार, सोशल मीडिया पर अधिक देर तक समय बिताना या फिर उसमें जो है उल्टी सीधी चीज़ें देखना है। इसके बावजूद, किसके बावजूद? सही रूप से उपयोग किया जाए तो मोबाइल जीवन को सुखद बना सकता है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इस पैसेज में। मूल रूप से मोबाइल के बारे में बताया गया कि मोबाइल हमारे जीवन को सुधारता भी है, लेकिन सुधार के साथ साथ यदि हम उस पर ज़्यादा देर तक समय बिताते हैं तो ये हमारे लिए बुरा भी हो सकता है और हम उस पर हमारे ऊपर मोबाइल का नेगेटिव जो है प्रभाव भी पड़ता है। ये सब दिया गया है, ठीक है। तो आपने इसको दोबारा से यहीं जो खाली जगह दी गई है इसमें लिखना है। तो ये था पूरा पेपर, सैम्पल पेपर था ये। तो आप जो है इस पूरे पेपर को देखकर क्वेश्चनों को समझ गए होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं।
सेम ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आप इस सैम्पल पेपर से थोड़ी सी अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि हमारी तैयारी किस हिसाब की है और हमने उसी हिसाब से आगे तैयारी करनी है। आई होप कि ये सारा पेपर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आपको अपनी तैयारी का अनुमान भी लग गया होगा कि हम किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं और कितने सुधार करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो PT2 का जो रिज़ल्ट है, PT2 का रिज़ल्ट वो बड़ा अच्छा आए। तो चलिए, उम्मीद रहेगी कि ये जो है पूरा पेपर आप लोगों को पसंद आया होगा और अपनी तैयारी का अनुमान भी लग गया होगा। तो हम मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खूब सारी मेहनत कीजिए और पढ़ते रहिए। और इसी के साथ बाय बाय और धन्यवाद।